हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन एन एक्टिविटी। अभी हम इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए, टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको समझने के लिए टू बी परफॉर्म अंडर टीचर्स गाइडेंस, टीचर के गाइडेंस में आपको ये समझनी है या परफॉर्म करनी है। थिंग्स रिक्वायर्ड: अ बीकर, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल एंड आयरन ब्लेड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। एक बीकर आपको लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डालने हैं, एक आयरन का ब्लेड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और पानी। टेक सम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लू विट्रल। अब देखिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं इसको ब्लू विट्रल भी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट ब्लू कलर इन द बीकर, क्योंकि इसका कलर एकदम ब्राइट ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रल भी बोला जाता है। इसको आपको बीकर में भरना है। टेक अ हाफ कप ऑफ वाटर, आधा कप उसके अंदर पानी भरना है, एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ ड्रॉप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। स्टीर द मिक्सचर वेल, अब आपको मिक्सचर को आराम से स्टीर करना है, चलाना है उसको। यू विल गेट अ ब्लू कलर्ड CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आप देखेंगे कि पानी डालने जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था बीकर के अंदर, उससे क्या हो गया, ये आपका ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया है, क्योंकि जो आपका कॉपर सल्फेट था वो उसमें घुल जाएगा। पुट एन आयरन ब्लेड इनटू द सॉल्यूशन एंड कीप इट अंडरस्टैंड फॉर अबाउट हाफ एन आवर। अब आपको एक आयरन की रोड उसके अंदर डालनी है, आयरन का कोई ब्लेड या पत्ती उसके अंदर डाल देना। उससे क्या होगा, और उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आधे घंटे के लिए अलग छोड़ दो। डू यू फाइंड एनी चेंज? अब आप क्या चेंज देखेंगे? इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन सेम एज बिफोर? क्या सॉल्यूशन का कलर बिल्कुल ब्लू ही है पहले के जैसे? ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो गई होगी। इन द बीकर, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन कॉपर, हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमूव कॉपर फ्रॉम इज सॉल्ट सोल्यूशन एंड फ्रॉम इज ऑन सॉल्ट। और ये क्या करता है, ये कॉपर की जो टेंडेंसी है उसको रिमूव कर देता है। हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ रिमूव कॉपर फ्रॉम ए साल्ट सोल्यूशन, ये जो हमने सोल्यूशन उसका डाला था ना कॉपर सल्फेट का, उसमें से कॉपर को अलग कर देगा। इन अदर वर्ड्स, इट डिस्प्लेसिस कॉपर फ्रॉम इज साल्ट सोल्यूशन, या हम दो शब्दों में ये कह सकते हैं कि आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके साल्ट सॉल्यूशन से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आफ्टर दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ CuSO4 चेंज टू ग्रीन। आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर था CuSO4 का सॉल्यूशन का, वो अब ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट्स, कॉपर इज लेफ्ट बिहाइंड एज रेड डिपॉजिट ऑन द आयरन ब्लेड। अब देखिए, आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा, कॉपर इज लेफ्ट बिहाइंड, कॉपर जो है वो आपकी अलग हो जाएगा एज दैट डिपॉजिट ऑन द आयरन ब्लेड, और कॉपर आकर के आपका जो आयरन का ब्लेड है उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। इसी में क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यही एक्टिविटी है। अब देखिए, यहाँ पर इसकी इक्वेशन दी गई है। Fe कहते हैं आयरन को, ठीक है। CuSO4 ये एक्विस सॉल्यूशन है आपका, इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। अब ये क्या बन गया आपका FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट, और कॉपर आपका अलग हो गया है। बिफोर रिएक्शन आयरन इज डैश इन कलर। देखिए, रिएक्शन से पहले आयरन किस कलर में था, द सॉल्यूशन किस कलर में था, आयरन फॉर्म्स डैश एंड डैश डिपॉजिट्स द सॉल्यूशन डैश इन कलर्स। अब देखिए, इस एक्टिविटी से आप ये सारे आंसर्स निकाल सकते हो, और इनको इजीली आप निकालने की आप ढूंढ सकते हो, और इस टेबल को कंप्लीट कर लेना। ओके, नेक्स्ट हियर इज गिवन info bit. In 1930, an English metallurgist Harry Brearley accidentally discovered that on adding chromium to low carbon steel, the steel becomes stain resistant and rust resistant than other टाइप्स ऑफ स्टील। ही नेम्ड इट स्टेनलेस स्टील। देखिए, 1913 ईस्वी में इंग्लिश मेटलर्जिस्ट जो हैरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक्सीडेंटली, मतलब उनको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीडेंटली उनके साथ ऐसा हो गया कि उन्होंने डिस्कवर्ड किया था स्टेनलेस स्टील को। दैट ऑन एडिंग क्रोमियम टू लो कार्बन स्टील, उन्होंने लो कार्बन स्टील के ऊपर क्रोमियम को ऐड करके देखा। द स्टील बिकम्स स्टेन रेसिस्टेंट, तो उन्होंने देखा कि जो स्टील है उस पर कोई स्टेन भी नहीं आया है और उसके ऊपर कोई रस्ट भी नहीं आया उसको डालने के बाद। तब उनको पता चला कि देन अदर टाइप्स ऑफ स्टील, और उससे एक दूसरे टाइप की स्टील फॉर्म हो गई थी, जिसका नाम उन्होंने स्टेनलेस स्टील रखा था। स्टेन का मतलब कोई दाग धब्बा, लेस का मतलब दाग धब्बा नहीं आया है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है स्टेनलेस स्टील। ओके,
अब यहाँ एक्टिविटी दी गई है तो डिमॉन्स्ट्रेट कम्बशन। अब देखिए कम्बशन क्या होता है, सबसे पहले कम्बशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्बशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कम्बशन भी केमिकल रिएक्शन का ही टाइप है दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और जिसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है जिसको पढ़ करके हम इसको बता सकते हैं। अब देखिए थिंग्स रिक्वायर्ड क्या होता है। मैग्नीशियम रिबन लेना है, सैंड, पेपर, कैंडल एंड अ ग्लास जार आपको लेना है। टेक अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब आपको एक स्ट्रिप लेनी है मैग्नीशियम रिबन की। रब इट टिप विद द सैंड पेपर टू रिमूव द ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन इट। अब आपको रब करना है इसको टिप विद द सैंड पेपर की टिप के साथ, और जिससे रिमूव हो जाएगा द ऑक्साइड्स प्रेजेंट ऑन इट, जो ऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा उससे। लाइट द मैग्नीशियम रिबन विद अ कैंडल। अब आपको मैग्नीशियम रिबन को कैंडल से जलाना है एंड पुट इन अ ग्लास जार, उसको ग्लास जार में डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आपने क्या देखा। ऑब्जर्वेशन द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्राइट वाइट लाइट लाइक दैट ऑफ अ क्रैकर। अब मैग्नीशियम ऐसे जलेगा जैसे एक पटाखा जलता है ना, उस तरह से वो चलेगा, एक ब्राइट लाइट उसमें से आएगी। इट इज़ अ केमिकल चेंज। यह एक केमिकल चेंज है एज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिससे एक नया सब्सटेंस बन जाता है। इट इज़ अ रिएक्शन वेयर मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ये कैसी रिएक्शन है जहाँ पर मेटल कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और टू फॉर्म इस ऑक्साइड, और इसका उसका ऑक्साइड बना देता है। 2Mg प्लस O2 प्लस 2MgO। अब देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों चीज़ों का मिक्सचर हुआ था, तभी तो हमारा कम्बिशन हुआ उसके अंदर, और इससे क्या बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑल्सो प्रोड्यूस है। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उससे कुछ राख के रूप में निकलता है कुछ। यू कैन सी ऐश एट द बॉटम ऑफ जार। आप जार के बॉटम पे उस ऐश को देख सकते हैं। द वॉल्स अपीयर मिल्की ड्यू टू द स्मोक गिवन आउट। और जो आपकी बीकर है उसकी जो दीवारें हैं ग्लास जार की, वो आपकी मिल्की हो जाएंगी। एड लिटिल वाटर टू ऐश एंड मिक्स इट वेल। आपको कुछ पानी उसमें मिलाना है और उसको हिलाना है। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक नया पदार्थ जो बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यूज रेड लिटमस पेपर टू सी इट इज़ एसिडिक और बेसिक। अब आपको रेड लिटमस पेपर का यूज़ करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। द लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इंडिकेटेड दैट इज बेसिक इन नेचर। अगर आपका लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो ये आपका नेचर में बेसिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज प्रोसेस बाय विच प्योर क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इस इम्प्योर सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक प्योर क्रिस्टल जो होता है सब्सटेंस का आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इज इम्प्योर सॉल्यूशन, उसके इम्प्योर सॉल्यूशन से एक प्योर क्रिस्टल का निकलना, इसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। प्योर सोल्ट क्रिस्टल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए प्योर सोल्ट क्रिस्टल कैसे निकलते हैं, आपने नमक की डली देखी होगी, ठीक है, वो क्रिस्टल होता है, तो वो किस तरह से निकलता है, वो क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से ही बनता है। जब वो पानी के अंदर तो बहुत सारा मिश्रण रहता है, लेकिन जब उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है तो उसमें से वो प्योर सॉल्ट जो है वो इकट्ठा हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन को इस एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट क्रिस्टलाइजेशन। ये एक्टिविटी जो है क्रिस्टलाइजेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। एक्टिविटी टू बी परफॉर्म अंडर अडल्ट सुपरविजन। ये एक्टिविटी आपको किसी बड़े की ही निगरानी में करनी है। थिंग्स रिक्वायर्ड अ बीकर, अ जार, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बर्नर, वाटर एंड अ स्टीरर। आपको एक बीकर लेना है, एक जार लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, बर्नर लेना है, वाटर और स्टीरर आपको लेना है। पोर अ कप ऑफ वाटर। अब आपको एक कप पानी बीकर में डाल देना है एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आपको डाइल्यूट कहते हैं जिसमें पानी मिला हो। सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट आपको नहीं डालना है, आपको पहले इसको डाइल्यूट करना है, यानी कि उसमें पानी मिलाना है और उसको आपको अब उसमें डाल देना है बीकर के अंदर। पुट द बीकर ऑन द बर्नर। अब बीकर को आपको बर्नर के ऊपर रखना है। वैन स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो उबलना शुरू हो जाएगा। ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर, तो आपको कॉपर सल्फेट पाउडर उसके अंदर डाल देना है एंड कीप स्टिरिंग, और उसको फिर आपको चलाना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। अब देखिए कंटिन्यू आपको कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाता है। पोर द सॉल्यूशन इनटू द जार एंड लेट इट कूल। आप देखेंगे कि पोर द सॉल्यूशन इनटू द जार। अब आपको सॉल्यूशन को जार में डालना है और उसको ठंडा होने देना है। लीव इट इन डिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और उसको कुछ समय के लिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन यू विल सी शाइनी क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का एक शाइनी क्रिस्टल। लीव द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम मोर टाइम, यू विल सी द क्रिस्टल ग्रोइंग बिगर। आप देखेंगे कि जो आपने वो पाउडर के रूप में डाला था ना, कॉपर सल्फेट पाउडर डाला था, अब उसकी क्या बन गई है, उसका एक क्रिस्टल बन गया, यानी कि उसकी एक डली बन गई है। इफ यू डू नॉट सी
इफ़ यू डू नॉट सी एनी क्रिस्टल, अगर आप कोई भी क्रिस्टल नहीं देखते हैं, लीव द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो भी आपको उस बीकर को बिना डिस्टर्ब किए हुए और लंबे समय तक, यानी कि मतलब इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है, कुछ घंटे का समय लगता होगा, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आप उसको छोड़ देंगे तो वो एक बिगर क्रिस्टल बन जाएगा, ओके, एक पत्थर के रूप में आ जाएगा।